एक कह रहा है कि भैया का वेट करो सारे भाई लोग मिलके। पता क्यों? क्योंकि भैया अभी मेकअप कर रहे हैं। अरे कहीं नहीं, बिंदी लिपस्टिक लगा रहा मैं, यहीं बैठा होता हूँ मैं। जब लाइव शेड्यूल लगा देता होता हूँ, इंट्रो चल रहा होता है उस टाइम पे, और कुछ नहीं चल रहा होता है। भाई लोगों, इस टाइम पे हालत जो है ना देश की, चाहे क्रिकेट की हो, भाई दो बंदे काबू में नहीं आ रहे देश में। हमसे क्रिकेट प्रेमियों से जी नहीं मान रहा, और विद्यार्थियों से पता ही है आप लोगों को कौन नहीं मान रहा है इस टाइम पे। मेरे को लग रहा है भाई मेरे जाए बगैर काम चलेगा नहीं। क्या बोलती है देश की जनता? मुझे लग रहा है मेरे को निकलना ही पड़ेगा भाई लोगों, अगर ये बात सिरे पहुंचानी है तो। लेकिन मैं निकल तो लेता अगर तो मेरी इंस्टाग्राम की रील देख लेते तो। दिक्कत सिर्फ एक नहीं है, दिक्कत बहुत सारी है। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। एक एक करके बात करेंगे सारे भाइयों का जो भी है। मतलब क्रिकेट की तो खुद ही पड़ी है भाई बुरी तरीके से। अब सीधा आगे मतलब माइटी जिम्बाब्वे है वो, चलो आगे देखेंगे। कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा है। पहले तो उस आदमी का नाम लिखो जो पिछली 10 मैचों में से 9 में से हार का जिम्मेदार है। एक मैच बारिश के चलते नहीं हुआ, लेकिन हालात देखते हुए वो भी हार ही जाना था। अब तो ऐसा महसूस हो रहा है भाई। 2 मैच आयरलैंड वाले और 5 मैच T20 के इंग्लैंड वाले, और 3 मैच भाई लोगों फिर वनडे इंग्लैंड के साथ। टोटल हो गए 10 में से सिर्फ एक ही मैच जीते हम लोग। अबे ऐसा कौन सा ट्रांजिशन फेज चल रहा है जो एक मैच ही जीत रहे हैं? आयरलैंड भी नहीं हरा पा रहे भाई लोगों। क्या वो गौतम गंभीर एंड कंपनी है जो अच्छा कॉम्बिनेशन खिला नहीं पा रहा? नंबर 1। या फिर वो खिला तो रहा है पर कैप्टन काम नहीं ले पा रहा है? 2 नंबर ऑप्शन। तीसरा नंबर, पीछे से माल में ही गड़बड़ी आई हुई है, मतलब अजीत अगरकर। और चौथा, जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है, वो है भाई लोगों इंडिविजुअल प्लेयरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने नहीं निभाई है। ये भी एक कारण हो सकता है। और 5वां ऑप्शन ये तो लेके ही मत आना कि दूसरी टीम अच्छा खेल गई। अबे मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं अच्छा नहीं करूंगा, मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दूंगा, तो मेरे से तो आगे निकल ही जाएंगे सब लोग। अब बताओ जरा, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या फिर 4? ऑप्शन नंबर 1, गौतम गंभीर के टोले ने अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं खिलाया, जिससे आप इग्नोर नहीं कर सकते जिसको बिल्कुल भी। ऑप्शन नंबर 2, कैप्टन ने काम नहीं लिया जो खिलाए थे 11। 3, पीछे से माल में ही गड़बड़ी है भाई लोगों। और चौथा, प्लेयरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पहले पे भी रख सकते हो, आखिरी में भी रख सकते हो, जैसे भी रखना चाहो रख सकते हो। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि लड़के लोगों की फटी पड़ी है इस टाइम पे कि कहीं जिम्बाब्वे भी ना धरे जाएं। हालांकि आज बहुत बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है श्री तिलक वर्मा जी की। उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई हैं। कंडीशन का कुछ रोना रप्पा है, मतलब उस हिसाब से वो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। लेकिन कल आप लोगों को 11 दे दूंगा भाई लोगों कि कौन सी टीम पहले मैच में उतरने वाली है, क्योंकि 23 तारीख को मैच है पहला T20 आई। उस सीरीज के बारे में खैर बाद में बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन हालत इस टाइम पे बहुत खराब। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बात बताता हूँ, अब देखना सारे के सारे लोग एग्री करेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या है, किसी को पड़ी ही नहीं है कि इंडिया 10 में से 8 मैच हार गया, एक बारिश के चलते रिजल्ट नहीं आ पाया और एक जीत गया। सब लोग तो इस चीज़ में बिजी हैं, या सब लोग तो इस खबर को आगे चमकाने में बिजी हैं कि रोहित खेलेगा कि नहीं खेलेगा 27 का वनडे वर्ल्ड कप, या रोहित का आखिरी होगा कि नहीं होगा लॉर्ड्स का वनडे मैच, जो कि हो चुका है। अब उसने सेंचुरी बना दी है, वो अलग बात है कि अब किस मुंह से बाहर करोगे, क्योंकि शाणे ने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। और अब यहाँ पे शाणे की बात हो ही रही है, क्योंकि मैं कल लाइव नहीं आया था। रोहित शर्मा ने एक स्टेटमेंट भी दिया कि मैं जब तक खेलता रहूँगा तब तक ये रोना रप्पा मचा रहेगा। और ये आज से नहीं है, ये बहुत टाइम पहले से चलता हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं है ये फर्स्ट टाइम है, और इस तरीके की नॉइज़ चलती रहेगी। ये देखो जरा भाई लोगों, रोहित शर्मा ने कहा नॉइज़ हैज़ बीन देयर एवर सिंस आई मेड माई डेब्यू एंड टिल द टाइम आई एम प्लेइंग। तो ये हमें, लेकिन तुम्हारे मित्र ही तो है पांडे जी, उन्होंने ऐसी खबर दी क्यों? अगली सीरीज का इंतजार करेंगे, फिर पांडे जी कमाल करते हो टाइप बात करेंगे, अभी नहीं। इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, व्हाट मैटर इज व्हाट आई डू ऑन द फील्ड, माई फोकस इज ऑन कंट्रीब्यूटिंग फॉर द टीम, दिस इज माई फोकस, लेट द नॉइस बी देयर, इफ देयर इज नो नॉइस देन देयर इज नो फन। तो शाणे ने कहा है कि इसी में मजा है, मतलब शोर शराबे में ही मजा है। देख रहे हो तुम शोर शराबे में कितना मजा आ रहा है, मतलब रोहित शर्मा को। भाई कुल मिला के बात यही है, क्योंकि मेरा अगला टॉपिक भी कुछ यही वाला है। अगर तुम अपने काम से हट जाओगे ना, बाकायदी जितनी मर्जी कर लेना, अगर तुम अपने काम से हट गए फिर सारी बर्बादी है। काम पे ध्यान देना है बस, उसके अलावा सारी चीज़ें बकवास होनी चाहिए, सारी चीज़ें सेकेंडरी होनी चाहिए तुम लोगों के लिए।
अगर काम पे तुम्हारा ध्यान है, काम में तुम परफेक्ट हो, अगर रोहित के 138 की जगह पे अगर 18 रन आए होते तो यहाँ पे सब बात कर रहे होते बाहर कर दो, या टाइम हो गया है, या अगली सीरीज में नहीं रखेंगे टाइप, बहुत सारी ऐसी बातें चल रही होती। पर अपने काम में अगर कोई परफेक्ट है तो फिर कोई आवाज़ जो है वो कोई तुमको पीछे रख ही नहीं सकता फिर कोई। तो ये है कुल मिला के कहानी जिसको लेकर यहाँ पे रोहित शर्मा ने भी बात करी है, और विराट कोहली पे भी रिलेशन पे कहा है कि भाई बहुत बढ़िया मज़ा आता है, शुरू से खेल रहे हैं, इतना टाइम हो गया है, अब तो समझ में आ जाता है कि वो क्या चाह रहा है, मैं क्या चाह रहा हूँ, किस तरीके से मैच निकालना है, किस तरीके से जीतना है। तो बला बला इस तरीके से बातें हैं, मतलब उस तरीके से। किस किस ने मेरी इंस्टाग्राम की रील देख ली है, जल्दी जल्दी बताओ, ऐसे करो। और जिसने नहीं देखी है प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम की रील देख लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने बोली थी जिससे बहुत सारे लोग एग्री भी करते हैं, कुछ के तो चलो पेट में दर्द उठा ही रहता है। और मैं वहाँ के कमेंट भी पढ़ने वाला हूँ, उस रील के कमेंट भी पढ़ने वाला हूँ मैं, क्योंकि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मैंने मांगे थे वहाँ पे, तो वो वेस्ट नहीं होने चाहिए। अगर मांगे हैं तो मैं पढ़ूंगा, जाके उसके पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, अच्छा मैं स्पेशल वीडियोस वगैरह बनाता नहीं हूँ, मैं यूट्यूब पे क्रिकेट से रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियोस नहीं बनाता हूँ। AB मिनी इन्फो जो अपना चैनल है, इतने टाइम से वो वीडियो वहाँ पे नहीं आई है, क्योंकि वहाँ के लिए मैं कुछ अलग तरीके से कंटेंट सोच रहा हूँ क्रिकेट से रिलेटेड। पर मैं वो टिपिकल वो वाला यूट्यूबर नहीं हूँ। एक्चुअली क्या है ना भाई, मुझे लोग उस रेस में भगाने की कोशिश करते हैं जिस रेस का मैं हिस्सा ही नहीं हूँ, उसमें मुझे भगाने के लिए लोग सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। और यार मैं लाइव भी 24 घंटे में एक ही करता हूँ, मेरा पेट बड़ा है, मुंह बड़ा है, लेकिन मेरी भूख कम ही है भाई। मेरे अंदर इतनी भूख नहीं है, या इतनी मेरी इच्छाएं नहीं है कि मैं यहाँ 5-5, 6-6 लाइव कर दूं। उस चीज़ को लेके समझा करो थोड़ा सा, मतलब ठीक है। तो मैं स्पेशल वीडियो तो डालता नहीं हूँ, हालांकि मैं चलते लाइव में भी बात कर लूँ, चैप्टर डाल लूँ, झांट किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 4-5 दिन पहले बात करी थी, भैया स्टूडेंट्स पे कुछ बोल दीजिए ना। अच्छा बोल के भी आया हूँ, चैप्टर भी डाला है, सब कुछ करा, लेकिन भैंस का मजाल है कि सुन लें। मेरे साथ तो ऐसा होता है भाई, जिस टॉपिक पे मैं अभी बात करके गया हूं ना, 1 घंटे के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया होता है, भैया आपने ये खबर पढ़ी। मुझे ये नहीं समझ में आता कि मेरे को लोग फॉलो अक्सर कर कहाँ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो, वहां अगर फॉलो कर रहे हो तो मेरे से ज्यादा इनकंसिस्टेंट तो आदमी कोई नहीं है, क्योंकि रील तो मैं बड़ी कम डालता हूं। तो समझा करो भाई, यहां फॉलो करा करो, पूरा एकदम चैप्टर वैप्टर डाल के देखा करो सारी चीजें, ठीक है। तो मैं उस रेस का हिस्सा नहीं हूं, पहली बात तो मैं थोड़ा सा अलग टाइप का यूट्यूबर हूं, थोड़ा भाग दौड़ से, या मैं हर चीज में मुंह मारने वाला बंदा हूं नहीं। और मेरी बात सिर्फ उन लोगों को समझ में आएगी, करके बताना कौन कौन इस तरीके के लोग जो सिर्फ अपना काम करना जानते हैं, जो सिर्फ अपनी औकात जानते हैं। जैसे मैं अपनी औकात बहुत अच्छे से जानता हूं, मेरी औकात क्या है, किस चीज की मेरे को नॉलेज है, किसकी नहीं। मैं उस टॉपिक को छेड़ के खड़ा हो जाऊं जिसके बारे में अगर मेरे को कोई सवाल पूछ ले, मेरे को झांट पता ना हो उसका, ये इसको आवाज उठाना बोलते हैं। और मैंने पहले भी एक दिन बोला था, आजकल तो प्रोटेस्ट ऐसे हो गए हैं भाई, प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने वाले लोग ऐसे हो गए हैं, स्टोरी लगा दो, रील डाल दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, डंडा कोई और खाता रहे। ऐसा नहीं होता भाई। सपोर्ट तो वो होती है जो जाके कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो, अगर किसी को एक्चुअल में दर्द है तो। वो मैंने पहलगाम में कहा था ना, सब ड्रामे करते हैं, मतलब जिसका मरा है उसी का मरा है, बाकी मेरे तेरे जैसे सब ड्रामे करते हैं। घर में खाना खा के बकवास मैं कर रहा हूँ, खाना खा के मेरी बकवास सुन तुम रहे हो। तो मतलब मैंने उस टाइम पे भी ये कहा था। वो अलग बात है, यूट्यूब को गुस्सा आ गया था, 7 दिन की छुट्टी जाना पड़ा था मेरे को। हंस लो नहीं हंस लो, बना लो मेरे को भैंस क्या कर रवीश कुमार तुम। हाँ तो भाई मैं उस बेसिकली उस भीड़ का हिस्सा ही नहीं हूँ, तो उस चीज़ को लेके समझा करो। लेकिन मैं यहाँ कुछ बातें रखने वाला हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्री करना और डिसएग्री भी करना जो मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। जो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ स्टूडेंट भाई, उनकी प्रॉब्लम तो जेन्युइन है। अगर मैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल या कई साल तक मैं किसी एग्ज़ाम की मान लो तैयारी कर रहा हूँ, मेरे घर वालों के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो मुझे इतने लंबे टाइम तक मेरे ऊपर पैसा खर्च कर सकें या मुझे पढ़ाते ही चले जाएं। एक टाइम आता है ना जब घर वालों के भी हाथ खड़े हो जाते हैं कि भाई अब कुछ पढ़ लिख के कुछ बन जाए, नौकरी मिल जाए और फिर कुछ पैसा वैसा कमाना चालू कर दे, तो वही सोचते हैं सारे घर वाले, ठीक है। प्रॉब्लम तो उनकी जेन्युइन है। अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ किसी चीज़ की और भाई वो पेपर वगैरह लीक हो जाए, अच्छा एक बात बताऊँ मैं तुम लोगों को, तुम उन लोगों से जस्टिस मांग रहे हो जिनको ये नहीं पता कि नीट अखबार है या पेपर है। समझ में आ रही है तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? एक कह रहा सेम ऑन, और मैं तो नंगा होकर लाइव कर रहा हूं, बेशरम ब्लॉक हो गया, सुन ले पहले ढंग से। तुम उन लोगों से जस्टिस मांग रहे हो जिनको ये नहीं पता नीट पेपर है कि अखबार। इसलिए कहता हूं अपने काम पे ध्यान दो भाई, ये सिस्टम में ही प्रॉब्लम है और ये बड़े लंबे टाइम से प्रॉब्लम है।
मेरे को किसी सरकार से झांट फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुन लेना, मेरा घर ना कांग्रेस चलाती है, ना बीजेपी चलाती है, ना आम आदमी पार्टी चलाती है। काम करूंगा तो घर चलेगा, नहीं करूंगा तो नहीं चलेगा। मुझे किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे प्रॉब्लम अगर कभी कभार होती भी है तो उस पर्टिकुलर इंसान से होती है जो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है। ना मेरे खानदान में किसी को कोई लेना देना, ना मेरे परिवार में किसी को कोई लेना देना, ना मुझे कुछ लेना देना। ठीक है, इंसान कोई बढ़िया हो सकता है, कोई घटिया हो सकता है, पार्टी वगैरह ना मुझे दिखती है ना सुनती है। हाँ, देश अपना है, देश के लिए बहुत प्यार है, लेकिन देश में रहने वाले कुछ लोग हैं जो सिस्टम में ढंग से काम नहीं करते। मैंने इतनी बारी कहा है, अगर कोई इंसान अपना काम प्रॉपर करे ना, चाहे वो साइकिल का पंचर लगाने वाला ही क्यों ना हो, भाई देश की उन्नति हो जाएगी। आज नहीं तो 10 साल बाद हो जाएगी, 20 साल बाद हो जाएगी। ये जो रोड पे इतने एक्सीडेंट होते हैं, ये मेरी गलती से होते हैं या तुम्हारी गलती से होते हैं? कुछ सिस्टम में कुछ गलतियां होती हैं, प्रॉब्लम होती है, तभी तो होते हैं। लोग मर जाते हैं, कोई पूछता भी नहीं है बाद में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, किस किस पे बात करोगे। लेकिन मैं कुल मिला के एक बात बता दूं, इस देश में मज़ा तब आएगा जब किसान और स्टूडेंट को धरना ना देना पड़े। वो दिन कभी आएगा, पता नहीं कभी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि स्टूडेंट का हो या इससे पहले किसान का हो, तो भाई धरना उनको देना ही ना पड़े, ऐसी कुछ होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब सिस्टम होना चाहिए कुछ। तो ये है कहानी कुल मिला के। और जितने भी स्टूडेंट हैं, मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे रील डाली है, ऐसा ना हो कहीं तुम्हारा हुतिया काट दिया जाए। ये ध्यान रख लेना भाई, ये बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। देखो, तुम किसी चीज़ के लिए जा रहे हो, किसके पीछे लग के जा रहे हो, ये थोड़ा ध्यान से देख लेना। प्रॉब्लम तुम्हारी जेन्युइन है, लेकिन किसके साथ तुम खड़े हो वो बहुत जरूरी है। मेरे को पता है नहीं उनका भी, जो इस सारे ढमढमे को उठा के आगे लेके जा रहे हैं। बस मुझे ये पता है कि डंडे खाने के लिए उन्होंने आगे तुमको कर दिया है ये, क्योंकि मैंने सारी वीडियोस देखी, सब देखा है। पुलिस ने क्या किया, पुलिस को करने के लिए किसने मजबूर किया, लड़कों ने क्या किया, स्टूडेंट कौन थे, स्टूडेंट के बीच कौन थे, सारी चीज़ें पता, सब देखी हैं। 1000 वीडियो देख ली होंगी 2 दिन में, पिछले कल भी लाइव नहीं आया था। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देख लेना, पता लगे तुम्हारा हुतिया कट जाए, तुमको कोई इस्तेमाल कर जाए, क्योंकि सब अपना अपना सिस्टम भाई चमकाने पे लगे हुए हैं। 2 बंदे अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके बीच में जाके हो तेरे साथ हूँ, बाद में जाके घर जाके खाना खा लेता हूँ, वो जाके बाद में पिट जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना, अच्छे से याद रखना इस चीज़ को, पता लगे तुम्हारा इस्तेमाल ना हो रहा हो। इसी से रिलेटेड मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी डाली थी, क्योंकि लिख के मैं कुछ लाता नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई लिख के लाया हूँ और ऐसे देख देख के यूँ कर करके ऐसे पढ़ता रहूँ। तो ये मेरी बात ज़रा ध्यान से सुन लेना। रही बात सरकार की, सरकार कहाँ कहाँ निकम्मापन दिखा रही है। देखो यार, भौंकना मेरे को अच्छा लगता नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। एग्री करोगे तुम? अगर मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, मैं चेंज कर दूंगा। सपोज करो ये कुर्सी मुझे दिक्कत दे रही है, हर बार आगे पीछे जाता हूँ, चूं 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 करती है। अगर तुम्हें लगता है सरकार में या सिस्टम में चूं 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 कर रहा है, तो ताकत रखो बदलने की। अब तुम कहोगे नहीं भैया बदल नहीं सकते हैं, वोट चोरी हो जाता है, फलाना ही हो जाता है, वो हो जाता है, तो भाई फिर यही सिस्टम है, मरो गलो इसमें, मैं भी इसी में मरू गलूंगा अगर ऐसा है तो। बाकी मुझे पता नहीं है क्या सिस्टम है क्या नहीं, मुझे ये नहीं पता भाई प्रधानमंत्री बनता कैसे है, कैसे कैसे इलेक्शन होते हैं, क्या क्या होते हैं। अगर वो सब कुछ होता तो यार मैं न्यूज़ चैनल ना खोल लेता, मतलब समझा करो इस चीज़ को। एक बात बताओ यार, इतने प्रोटेस्ट होते हैं, इतना सब कुछ होता है, ठीक है, कभी किसी लड़की के साथ इतना दुर्व्यवहार होता है, सड़क पे इतने इंसिडेंट होते हैं, ठीक है, पता नहीं क्या क्या होता है, धर्म के नाम पे क्या क्या होता है। अगर ये सब में मेरा इंटरेस्ट होता तो मैं कुछ न्यूज़ चैनल खोल लेता। कंटेंट ही कंटेंट भाई, कमी नहीं है। क्रिकेट में तो फिर भी एक सीरीज खत्म होने के बाद दूसरी खत्म होने के बाद बीच में गैप होता है, इनमें तो गैप भी नहीं आता, क्योंकि चुल मची रहती है, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है, मतलब उस तरीके से। तो वो वाली चीज़ है कुल मिला के। एक आखिरी लाइन में ख़त्म करूँगा, भाई पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, कर दो भाई ऐसे, अपनी पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, किसी नेतागिरी के चक्कर में मत पड़ो, किसी के पीछे मत लगो। तुम्हारा घर तुमसे चलेगा, मेरा घर मेरे से चलेगा। अब मैं नेतागिरी करने के चक्कर में निकल जाऊं सड़क पे और मेरे घर वाले मर जाएं भूखे, ये तभी हो सकता है, मैं तभी निकलूंगा जब मेरा घर कोई और चलाने की जिम्मेदारी लेगा, तो मैं उतर सकता हूं। जिस दिन मुझे यह समझ में लग गया ना कि मेरा घर मेरे से चलेगा, तेरा तेरे से चलेगा, सिर्फ अपने काम कर, अपने ऊपर काम कर, पढ़ाई कर, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं।